Hello students, this is Hemraj Angan. Welcome you all to our own YouTube channel Learn and Create. Students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एंड 4। बच्चों इसके पहले हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसको सबसे पहले आप देखिएगा, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करूं तो दोनों में सेम पैटर्न से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से मैं कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, बाकी आप एक क्वेश्चन को खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं डिस्कस कर लेता हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तो एग्जैक्टली मतलब इजी है, ठीक है, इसके जैसे मैंने एग्जांपल भी करा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या बच्चे यहाँ पर, क्वेश्चन में गिवन है बच्चे यहाँ पर 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है बच्चे यहाँ पर 15 cot a। क्लियर। फाइंड करना बच्चा मुझे sin a एंड sec a, ठीक है। टू फाइंड sin a एंड sec a। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर cot a का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। cot a का रेशियो, क्योंकि हमें 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितना हमें cot का वैल्यू चाहिए बच्चा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15। ये क्वेश्चन में तो गिवन है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। और cot का रेशियो क्या होता है बच्चा, cot का रेशियो क्या होता है, cot a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बताइए मुझे, है ना। आपको ट्रिक हमेशा याद रखना बच्चे यहाँ पर पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, सोना चांदी तौले। ये जो ट्रिक है बच्चे इसको हमेशा याद रखना, क्लियर है ना। साइन का रेशियो होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का रेशियो होता है बच्चा पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का रेशियो होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जस्ट इसका रेशिप्रोकल आपको पता है, साइन का रेशिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेशिप्रोकल सेक, और टेन का रेशिप्रोकल कॉट, ठीक है। तो टेन का रेशियो p बाई b होता है बच्चा, तो कॉट का रेशियो क्या हो जाएगा b बाई p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो बच्चा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस वैल्यू क्या गिवन है बच्चे यहाँ पर 8 और ये 15, ठीक है। क्लियर है। एक रफ फिगर बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एंड ये क्या है बच्चे यहाँ पर a, इसको ले लो b, ये सी, ठीक है। एंगल ए की रेफरेंस में पूछा गया है, बस ऐसे आपको समझने के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब बच्चे यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये रेशियो है बच्चे, यहाँ पर क्या बच्चा रेशियो है 8 और 15, मतलब बेस क्या बच्चा, इस एंगल के रेफरेंस में बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चा बेस हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनस सबको पता है, ठीक है, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस। बच्चा बेस का रेशियो क्या है बच्चा, बेस रेशियो क्या है उसको हम लेट कर लेते हैं, जब रेशियो में दिया उसको के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। लेट बेस इक्वल टू क्या बच्चा, बेस इक्वल टू होगा बच्चा आपका AB इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, AB वैल्यू हो जाएगा बच्चा यहाँ पर 8 की, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर क्या है बच्चे पर, परपेंडिकुलर इज व्हाट BC इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बच्चे यहाँ पर BC इक्वल टू कितना दिया बच्चा पर 15। तो ये 15 रेशियो को हमने 15 के लिख लेते हैं बच्चा, जो रेशियो में रहता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता है ना, इसलिए हमने k के टर्म में लिख लिया। वेयर k इज व्हाट, वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बच्चे यहाँ पर समझ में आ गया आपको, ठीक है। k क्या पॉजिटिव इंटीजर है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। k का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा बच्चे तब भी, है ना, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस रेशियो में 2 पुट करूंगा तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए k पॉजिटिव इंटीजर है, हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। बच्चे यहाँ पर बात करते हैं, मुझे ab का वैल्यू पता चल गया 8k है, ab का वैल्यू क्या बच्चा, ab का वैल्यू आपका 8k एंड BC का वैल्यू बचा पर 15 की है,
दो साइड का रेशियो, दो साइड का वैल्यू मुझे पता चल गया, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू मुझे पता चला, लेकिन मुझे हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं पता। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, यस, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चे, अपन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस इज व्हाट, AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इज व्हाट, BC स्क्वायर प्लस बेस इज व्हाट, AB स्क्वायर। क्लियर बच्चे यहाँ पर? अब मुझे बताइए इसमें किस चीज का वैल्यू गिवन है बच्चे यहाँ पर, AB का वैल्यू कितना बच्चे यहाँ पर, AB का वैल्यू है आपका 8k होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना बच्चे यहाँ पर 15k होल स्क्वायर। क्लियर है, इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है बच्चा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे पर 15k स्क्वायर। 15k स्क्वायर कितना होता है बच्चे पर, 15k स्क्वायर को सबको पता है 225। ठीक है, 225k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर कितना होगा बच्चा, 64k स्क्वायर। ठीक है ना? अगर आपको नहीं आता बच्चों तो मैंने ट्रिक भी बताया था कैसे करना है, इसके पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक सब चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा पर, AC स्क्वायर इक्वल टू 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। सेम क्वांटिटी है बच्चे यहाँ पर, सेम क्वांटिटी तो दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, ये k स्क्वायर तो होगा ही होगा। ठीक है, प्लस 4 प्लस 5 9 एंड 2 और 6 बचा, कितना हो जाएगा 8 और ये 289k स्क्वायर क्या है। AC स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चे यहाँ पर, 289k स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर देखो, मुझे AC का वैल्यू चाहिए है ना, मुझे AC स्क्वायर का वैल्यू मुझे यहाँ पर पता चल गया है, क्या है क्या 289k स्क्वायर, बट मुझे AC का वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, AC का वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा बच्चे यहाँ पर, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्क्वायर रूट लूंगा बच्चे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, मुझे बताइए, प्लस माइनस। ठीक है ना, प्लस माइनस का साइन लग जाता है जब रूट लेते तब, तो बताया था मैंने। ठीक है, तो ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और ये तो परफेक्ट, k स्क्वायर का परफेक्ट है, स्क्वायर इंटीजर है। ठीक है, और 289 किसका स्क्वायर होता है बच्चा, किसका रूट होता है बच्चा, कौन सा नंबर का रूट होता है। ठीक है, मुझे बताइए, तो आपको पता है बच्चा यहाँ पर 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है बच्चा यहाँ पर अंडर रूट 289 का वैल्यू होता है बच्चा यहाँ पर कितना, 17। ठीक है, 289 इसका 289 का रूट कितना होता है बच्चा यहाँ पर 17। ठीक है, रूट ओवर 289 का वैल्यू 17 होता है। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पर, AC का वैल्यू आ जाएगा, AC का वैल्यू आ जाएगा बच्चा यहाँ पर प्लस माइनस 17k। क्लियर बच्चे यहाँ पर? बट यहाँ पर AC का वैल्यू, AC इज व्हाट, AC इज अ हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस इज अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और यहाँ पर साइड जो है बच्चा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आया, पॉजिटिव 17 माइनस नेगेटिव 17 है ना, सॉरी, एंड नेगेटिव 17। ठीक है, तो AC का वैल्यू बचा यहाँ पर प्लस 17 एंड माइनस 17 आया है। ठीक है, तो साइड का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। ठीक है बच्चे, यहाँ पर तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी कंसीडर दैट AC इक्वल टू 17k। ठीक है बच्चा, AC का वैल्यू हमने निकाल लिया बच्चे यहाँ पर 17k, तो ये आपका आ गया हाइपोटेनस 17k। क्लियर बच्चा, तीनों साइड हमने फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर, जो हमें फाइंड आउट करने बोला गया है, फाइंड क्या करने बोला बच्चे यहाँ पर, साइन A एंड सेक A की वैल्यू। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज कर ले बच्चे, है ना, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए बच्चा, साइन A की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना बच्चा, तो साइन A का रेशियो क्या होता है भाई, एंगल A की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं बच्चा, तो साइन एंगल A की रिस्पेक्ट में तो मुझे BC का परपेंडिकुलर यहाँ पर मैंने शो कर दिया है। ठीक है, तो साइन A का रेशियो होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर इज व्हाट, BC इज द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज AC। BC का वैल्यू कितना बच्चा, BC का वैल्यू है 15k, BC का वैल्यू है 15k, एंड हाइपोटेनस वैल्यू, हाइपोटेनस कितना बचा यहाँ पर, AC का वैल्यू 17k।
तो k से k कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो साइन a का रेशियो आ जाएगा, साइन इज व्हाट, साइन इज 15/17। ठीक है बच्चा, ये आपका पहले का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड का आंसर बच्चा यहाँ पर सेक a, सेक a का रेशियो क्या होता है बच्चा, ये किसका रेशियो होता है, कॉस का। ठीक है, और कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक का कितना हो जाएगा बच्चा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है बच्चा पर AC और बेस क्या है यहाँ पर AB। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना बच्चा, हमने कितना फाइंड आउट किए थे 17K एंड AB का बच्चा यहाँ पर 8K। ठीक है, K से K कैंसिल आउट, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पर, सेक A का वैल्यू आ जाएगा 17/8। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पर, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको याद होगा बच्चा कि मैं एग्जांपल में भी इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, है ना, तो उसमें से एक तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अदर 5 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अपन अदर 5 क्या क्या होगा बच्चा, पर साइन का रेशियो निकालना पड़ेगा, कॉस का रेशियो निकालना पड़ेगा, टेन का रेशियो निकालना पड़ेगा, कॉसेक एंड कॉट का रेशियो। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर गिवन डेटा लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 5। गिवन क्या बच्चे यहाँ पर, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, क्लियर है, एंड कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब टू फाइंड करके। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर टू फाइंड साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है बच्चा, ये इसके वैल्यू निकालना है। ठीक, देखो क्या बच्चे क्या होता है कि थीटा को कंफ्यूज हो जाता है, थीटा इज व्हाट, थीटा क्या है बच्चे, ये अल्फा बीटा थीटा जो है ना, ये सारा ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, इसको हम स्पेशल एंगल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंगल के लिए यूज करते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, सेक थीटा। पर बच्चे यहाँ पर सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, सेक सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, किसके सेक का उल्टा क्या होता है, तो आपको पता है भाई कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, अच्छा तो कॉस का रेशियो क्या होता है, तो वही भाई पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोले सोना चांदी का बोले, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बच्चे इसका क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस तो इसका रेशियो होता है, और इसका रेशियो मुझे क्वेश्चन में गिवन है बच्चा 13/12। ठीक है, कोई सा ट्रायंगल होगा, लेट्स सपोज हम छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ये A B C। ठीक है, ये वाला एंगल हमने थीटा ले लिया बच्चे का। ठीक है, थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चे, इसको हम कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बच्चे बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस और बेस का रेशियो में गिवन है 13/12 रेशियो। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पर AC। इसको मैं रेशियो बच्चा उसको मैं K के टर्म में लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या बच्चा यहाँ पर AC। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 13K, इसको लेट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, एंड बेस क्या बच्चा, बेस इक्वल टू है आपका AB इक्वल टू कितना बच्चा यहाँ पर 12K। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर फिगर में AB का वैल्यू है आपका 12K एंड BC का वैल्यू क्या, सॉरी AC का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, AC का वैल्यू 13 क्वेश्चन में गिवन है 13K। ठीक है, मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता, तो सबसे पहले मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है बच्चा क्या होता है, यहाँ पर लिख लेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चे, यहाँ पर तो पाइथागोरस थ्योरम होता है बच्चा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या होगा बताओ मुझे, हाइपोटेनस क्या होगा,
AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस बेस क्या होगा बच्चे यहाँ पर AB स्क्वायर। क्लियर है। AC का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है बच्चे यहाँ पर 13K, ठीक है 13K, तो ये AC का वैल्यू हो जाएगा बच्चा 13K होल स्क्वायर इक्वल टू BC का वैल्यू क्या है बच्चा मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड AB का वैल्यू 12K होल स्क्वायर। क्लियर बच्चे यहाँ पर 13K स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा 13K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 13K स्क्वायर कितना होता है 169 एंड K का स्क्वायर होता है बच्चा K स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है 144 एंड K स्क्वायर, ठीक है। चलिए जो नंबर वाला टर्म है बच्चा उसको हम एक साइड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, एक साइड ले लेते हैं उसको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चा यहाँ पर इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। क्लियर है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ पर ये 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर आ जाएगा बच्चा पर 25K स्क्वायर। क्लियर है। BC स्क्वायर का वैल्यू आ गया, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, BC स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। यहाँ पर जो वैल्यू बचा वो BC स्क्वायर का वैल्यू है 25K स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा यहाँ पर ये 5K होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है, ठीक। अब बच्चा मुझे चाहिए BC का वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन वी विल गेट, क्या मिलेगा बच्चा मुझे बताइए, प्लस माइनस हो जाएगा तो BC का ये तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5K मिल जाएगा, ठीक है। और वी नो दैट साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर BC का वैल्यू हो जाएगा आपका 5K, ठीक है। मुझे पता है बच्चा कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो BC का वैल्यू क्या होगा ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो हम ओनली 5K को कंसीडर करेंगे, BC का वैल्यू मुझे पता चल गया, ठीक है। BC का वैल्यू आ गया बच्चा कितना 5K, ठीक है। अब मुझे पूछा गया बच्चा यहाँ पर साइन थीटा का रेशियो निकालना है, कॉस का, टेन, कोसेक एंड कॉट, तो वन बाय वन निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए तो अगर बच्चे यहाँ पर अब बात करते हैं साइन थीटा का रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चा जल्दी से बताइए मुझे। साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर इज व्हाट BC एंड हाइपोटेनस AC, ठीक है। तो इस वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चे यहाँ पर। BC का वैल्यू कितना है हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है 5K, ठीक है। AC का वैल्यू कितना है बच्चे यहाँ पर 13K, ठीक है। K से K कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 5 1 13, दैट इज योर आंसर। फर्स्ट आंसर निकल गया बच्चों, फर्स्ट रेशियो निकाल दिया हमने, ठीक है। सेकंड निकालेंगे बच्चों cos थीटा का रेशियो, ठीक है। cos थीटा का इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट रेशियो निकाल दिए हैं, सेकंड रेशियो निकाल लेते हैं। cos थीटा का रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है बच्चों यहाँ पर AB एंड हाइपोटेनस इज AC, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितने बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए 12K एंड AC का वैल्यू 13K। क्लियर है। K से K कैंसिल, तो अपना आंसर आ गया बच्चे 12/13, ठीक है। ये सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। एंड थर्ड का आंसर निकाल लेते हैं बच्चे पर tan थीटा। तो tan थीटा का रेशियो आपको पता है क्या होता है बच्चे यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है बच्चे इसमें BC इज अ परपेंडिकुलर एंड बेस इज अ AB, ठीक है। BC का वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पर 5K एंड AB का वैल्यू है बच्चे यहाँ पर 12K, ठीक है। K से K कैंसिल एंड हमारे पास में आ जाएगा वैल्यू 5/12, ठीक है। दैट इज योर आंसर, ठीक है। हमने थर्ड रेशियो निकाल लिए, ठीक है। फोर्थ रेशियो निकाल लेते बच्चे यहाँ पर कोसेक। फोर्थ रेशियो निकालते बच्चे यहाँ पर कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका रेशियो होता है बच्चे यहाँ पर साइन थीटा का। तो साइन का रेशियो क्या होता है P/H, तो कोसेक का क्या हो जाएगा H/P, ठीक है। तो हाइपोटेनस व्हाट, हाइपोटेनस है बच्चे यहाँ पर 13K एंड परपेंडिकुलर क्या है बच्चे यहाँ पर BC मतलब 5K, ठीक है। K से K कैंसिल आउट,
तो 13/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट वन इस बच्चा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको मैं इधर रफ कर देता हूँ। चलिए लास्ट में निकाल लेते हैं बच्चा कॉट। ठीक है, कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चा, किसका रेसिप्रोकल होता है, वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan का रेशियो होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या बचे यहाँ पर AB एंड परपेंडिकुलर क्या बचे यहाँ पर BC। ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना बचा आपका 12K एंड BC का वैल्यू बचा यहाँ पर, BC का वैल्यू है आपका 5K। कैसे क्या कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चा 12/5। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से बच्चा हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है। ठीक है, अब इसके आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तब तक लिए अगर आपको अच्छा वीडियो अगर पसंद आया तो बच्चा आपको क्या करना भाई, लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप अपने हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बच्चा प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।